ही बोर्ड में खाना दे रहा है, ना ही मोदी में खाना दे रहा है। अभी हमने एक तस्वीर देखी थी ना, राम जी को छोटा कर दिया, मोदी जी बड़े हो गए। जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। दुख क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है, भूखमरी क्या होती है, वो हमने देखी है। जिसको देखो सरकारी नौकरी के पीछे पागल है। अगर चपरासी या सफाई वाले की वैकेंसी निकलती है ना सर, तो बीटेक वाले बंदे भी फॉर्म भर रहे हैं आज के टाइम पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आएंगे गजब नतीजे, आएंगे गजब नतीजे। अखबार देख रहे ना, और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। ना ही बोर्ड में खाना दे रहा है, ना ही मोदी में खाना दे रहा है, ना ही मेरे बोर्ड में है मेरे बच्चों को पढ़वा रहा है, मेरे माँ बाप को पढ़ा रहा है, या मेरे माँ बाप की दवाई खर्चा दे रहा है। या देखो कोई नहीं कर रहा। आप कहीं भी जाओगे ना, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, मेडिसिन लोगे तब भी टैक्स भरना पड़ेगा। अभी हमने एक तस्वीर देखी थी ना, राम जी को छोटा कर दिया, मोदी जी बड़े हो गए। क्या भगवान मोदी से बड़ा हो गया? क्या एक मंदिर बना दी, क्या बड़ा हो गया? तो यहाँ पे देखिए कितने गरीब बड़े हैं, वो देख लिए बहुत जाने का नतीजा। एक नाम मंदिर बना के दुनिया को चूतिया बना रहे क्या? जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। संविधान का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और पूरी तरीके से नाकामयाब है बीजेपी। बीजेपी नाकामयाब है। बेटा विद्वान आदमी है, ठीक कह रहे होंगे। बंधु है, आपको क्या? बोलो ये बंधु है, बच्चा है मेरा, ये दुखी होगा तभी कह रहा है ये। इससे ज्यादा और क्या कहूँगा? क्या इसे दुनिया देखी ही नहीं है। दुख क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है, भूखमरी क्या होती है, वो हमने देखी है 1955 से लेके आज तक। जिसको देखो सरकारी नौकरी के पीछे पागल है, हर युवा का ये है, और विशेषकर मेरे हिंदू युवाओं का मैं ये खुल के कह रहा हूँ। जब तक इस सोच से बाहर नहीं निकलोगे सुधार नहीं होगा आप लोगों का। आज अगर चपरासी या सफाई वाले की वैकेंसी निकलती है ना सर, तो बीटेक वाले बंदे भी फॉर्म भर रहे हैं आज के टाइम पे। आपको अगर नॉलेज हो तो जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रही है, उसमें भी कैंसिल हो जाती है जॉब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये पहले चलता था, आज नहीं चल रहा है। 1952-53 में जब हमारे को हिंदुओं को आरक्षण दिया गया, तो पहले तो सबसे बड़ा उसका नुकसान ये हुआ कि दलित बना के लोगों को काट दिया गया। तो आएंगे गजब नतीजे, आएंगे गजब नतीजे। अखबार देख रहे ना, और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। ऐसा रफ्तार आएगा यूपी में, ऐसा रफ्तार यूपी में आएगा कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव उनके चले जाएंगे महाराष्ट्र। कि आजमगढ़ का सीट पर इतना भयभीत हो गए अखिलेश यादव कि खुद लड़ना चुनाव नहीं चाहते हैं। और 80 में 77-78 सीट एनडीए गठबंधन को आ रहा है। 1-2 सीट कहीं आ जाए ये बहुत बड़ी उनकी नसीब है। उनके गाने मेरे को गाने का मैं तो गाना भी नहीं चाहता। अश्लील गाने। और सर कह रहे हैं कि 400 पार। सर ये भाषा तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि 80 में अखिलेश को अगर आजमगढ़ भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। भ्रष्टाचारियों और गुंडों को की सरकार थी अखिलेश की। सही बात, सारी दुनिया जानती है कि अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और कौन दुबे था, इसके विकास दुबे, चुप रहिए। और उसका तीनों की गुंडागर्दी के कारण सरकार चलती थी। आज जो है माँ बहन हमारी 12 बजे रात को हम लोग सीने तान करके घूम सकते हैं। ये चोरों और गुंडों की सरकार, परिवारवाद का सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को निष्पक्ष काम करने वाला, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ वाली सरकार, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। अभी तारीख में यूपी में कोई नहीं है। सर ने बोला विकास हो रहा है, और कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अभी सर ये जो अपने दिल्ली में IIT कॉलेज के अंदर से लड़की को दिन दहाड़े उठा लिया गया था, वो तीनों IIT सेक्टर के, IIT सेल के बड़े बड़े अधिकारी थे, वो बीजेपी के। अभी तक कोई बुलडोजर तो नहीं चला, कोई खबर हमने तो नहीं देखी है। इन्होंने देखी है तो हमें भी दिखा दे। हमको नहीं पता है इसके बारे में। हम लोग अरे बताइए, इतनी बड़ी वायरल खबर है, क्योंकि यही तो बात है, युवा की बात है। नहीं पता है ये युवा की बात। वो कहते हैं कि हमने मकान दिया है, वो मकान अगर हम कभी बीमार होते हैं चाहे वो हम बेच पाएंगे, क्या बेच पाएंगे वो मकान? बेचने के लिए दिया क्या? सरकार अगर तुम्हें दे रहा है, सुनिए ये बताइए इनकी सोच क्या है? जो झुग्गी वालों को बोले झुग्गी दी, उसके बाद उनको मकान दे दिया, वो सब क्या करते थे? वो बेचते दे दिए किराए पे, फिर झुग्गी पे आ गए। ये बोल चाहते हैं।
ये नायक मूवी वाला बात हो गई। अनिल जी ने घर दिया था, अनिल कपूर ने, उन्होंने भाड़े पे लगा के 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, मेहनत नहीं कर सकते थे। एक बात बताइए, 2014 के बाद इतने डबल बेड काम हुआ है, आप लोग अगर बीमार हो जाओगे तो आप क्या करोगे? अरे हम बीमार हो गए, जब आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, आप क्या करोगे? 5 लाख का आयुष्मान भारत दिया है सरकार ने, उसका इलाज करवाऊंगा। भाई समझ गए, इतना पैसा दिया सरकार मेरे को। मोदी जी क्या राम को लाए हैं या राम लाए उनको? तुमने तो नहीं कहा मोदी जी राम को वो तो कहते हैं, उन्होंने कब कहा मैं लाया? वो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बेटा पूरा जब पूरी बात सुनी नहीं, ये कन्हैया मित्तल ने गाना गाया था, जो राम को लाए उनको लाएंगे। वो भी कहते हैं, बेटा वो नहीं कहते, वो भी कहते हैं। मोदी जी 140 करोड़ जनता को पाल सकते, तो अपना 4 परिवार को पालने के लिए मेरे पास क्षमता नहीं है।